हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल डिफरेंशिएशन की। तो दोस्तों, टोटल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इस टॉपिक को हम ढंग से कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का टोटल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। इसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो टोटल डिफरेंशिएशन के ऊपर है। ठीक है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमें आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपोजिट फंक्शन क्या है। ठीक है। और ये टोटल डिफरेंशिएशन क्या है, और इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, कंपोजिट फंक्शन की अगर बात करें कि ये कंपोजिट फंक्शन क्या है, ये वाला। ठीक है। तो दोस्तों, कंपोजिट का मतलब होता है कि दो फंक्शन का मिलना, मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि दो फंक्शन से मिलकर बना है। जैसे अगर हम बात करें, सिंपल सा एक एग्जांपल लें। जैसे अगर दोस्तों हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दोस्तों एक्स स्क्वायर है। ठीक है। और जी ऑफ एक्स दोस्तों वो है हमारे पास, मान लेते हैं एक्स प्लस वन के बराबर जी ऑफ एक्स है। तो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था कि इसका जो फॉग फॉग होगा दोस्तों, ये एक कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लगाना पड़ेगा। मतलब जो फॉग फंक्शन है दोस्तों, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। तो पहले तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोस्तों जी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वन है। ठीक है। अब ये एक्स प्लस वन दोस्तों एफ फंक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो एफ फंक्शन क्या होगा दोस्तों, वो है एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये फॉग फंक्शन है दोस्तों, ये वाला। ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। तो ये फॉग फंक्शन दोस्तों एक कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे अब हम इसमें दोस्तों इस लेक्चर के अंदर कैसे एग्जांपल देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए यू एक फंक्शन है। ये दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिलकर बना है। ठीक है। मतलब यू फंक्शन दोस्तों एक्स वाई का फंक्शन है। और एक्स वाई अपने आप में एक कोई फंक्शन है। जैसे एक्स दोस्तों हम मान लेते हैं वो ए की पावर ए टी है। ठीक है। और वाई मान लेते हैं हम दोस्तों ए की पावर माइनस ए टी है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यू फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है। और एक्स वाई अपने आप में एक टी के फंक्शन है, ए की पावर ए टी और ए की पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर एक्स वाई भी अपने आप में एक टी के फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू फंक्शन दोस्तों वो एक दो फंक्शन से मिलकर बना है, मतलब एक से दो फंक्शन से मिलकर बना है। तो ऐसे फंक्शन को दोस्तों हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कंपोजिट का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो दो फंक्शन से मिलकर बना है, या दो से अधिक फंक्शन से मिलकर बना हो सकता है। तो वो कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें इम्प्लिसिट फंक्शन की कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है दोस्तों कि कोई एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हों, लेकिन एक्स और वाई को एक सेपरेट नहीं किया गया। जैसे हम बात करें दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का वन इजकल टू जीरो। अब ये फंक्शन दोस्तों इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों मैं एक साइड एक्स को कर दूं और एक साइड वाई को कर दूं, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं यहीं पर इसको ऐसे कर दूं कि हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रोड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन अब, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई अलग अलग हो गए, तो ये एक्सप्लिसिट कहलाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई को अलग अलग नहीं किया गया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, हम एक्स की पावर हम वाई प्लस में वाई की पावर एक्स प्लस में कोई कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं, और वाई और एक्स को अलग अलग नहीं किया गया है, मतलब सेपरेट नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो ये सब दोस्तों एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कंपोजिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं ये टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब क्या है टोटल डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें टोटल डिफरेंशिएशन की, तो यहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा था दोस्तों। ऑर्डिनरी का मतलब ये था कि हमारे पास एक वाई एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया होता था। ठीक है।
तो इसका हम टोटल मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, वो करते थे डी वाई अपॉन में डी एक्स करते थे, ठीक है। इसके बाद डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों करते जाते थे। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था और टोटल डिफरेंशिएशन कहलाता था। मतलब यहाँ डी अगर लगा है तो इसका मतलब ये टोटल डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर हमारा फंक्शन बाई हमारा जो फंक्शन है दोस्तों वो जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई मतलब एक से अधिक वेरिएबल हो हमारे फंक्शन में, कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो, मतलब दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो। तो अब इस फंक्शन का दोस्तों हम अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते थे। हम करते थे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, मतलब जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में भी, और डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है। हम जेड का वाई के रिस्पेक्ट में ही करते थे। तो ये जो कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ u। अब u देखिए x और प्लस y का फंक्शन है और x y अपने आप में कोई फंक्शन है, जैसे हमारा ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो लगने वाला है इसका हमें टोटल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, टोटल का मतलब हमें du निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखिए u दोस्तों एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, और एक्स वाई टी के फंक्शन है। अगर मैं एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो u मेरा t में फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे डी यू अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब डी यू अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, इसका टोटल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यही सब चीज दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जिसमें दोस्तों हम टोटल डिफरेंशिएशन के तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, मतलब तीन तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखने वाले हैं कि इन तीनों पर क्या फॉर्मूलेस होते हैं, क्या कैसे क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टाइप वन की। तो देखिए ये हमारा है टाइप वन। टाइप वन में दोस्तों हमारे पास फंक्शन होगा वो किस तरीके का होगा, देखिए इस तरीके का होगा कि एफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब हमारा यू है वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, वेयर एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 5 मतलब एक्स वाई टी के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शन कहलाएगा हमारा टाइप वन के अंदर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमें टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करना है इस फंक्शन का। तो देखिए इसका, तो हम ये अगर बात करें एक डायग्राम के रूप में, तो हमारे पास u एक फंक्शन है दोस्तों ये, ठीक है। अब u फंक्शन दोस्तों x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है और ये दोस्तों y का फंक्शन है, क्लियर। जब ये x का और y का दोनों का फंक्शन है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है u को हम x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। जब दो के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पार्शियल लेते हैं हम दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे हम यहाँ पर, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और इधर करेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई, क्लियर, ये करेंगे। अब लेकिन x और y दोस्तों वो t में है, t के फंक्शन है। तो x और y किस में फंक्शन है, x और y जो है वो एक t के फंक्शन है दोस्तों। जब t के फंक्शन है तो x का हम t के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, y का t के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर t एक वेरिएबल है दोस्तों, एक ही है केवल, तो हम यहाँ dx अपॉन में dt करेंगे, यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन में dt, ठीक है। यहाँ भी dy अपॉन में dt करेंगे, dy अपॉन में dt, ये समझ आ गया। अब दोस्तों मैं u जो फाइनली हमें मिल रहा है वो t के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, तो हम t का भी u का है जो u है दोस्तों, इस u को हम किसके रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे, हम t के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे, मतलब du अपॉन में dt लिखा देंगे, du अपॉन में dt निकालना चाहेंगे। अब ये du अपॉन dt किस तरीके से निकलेगा इसकी हम बात करें दोस्तों, देखिए तो हम निकालेंगे du अपॉन में dt, du अपॉन में dt, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा दोस्तों देखिए इस तरीके से, डेल यू अपॉन डेल एक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स इनटू में डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी। इसके बाद प्लस में दोस्तों हम इधर वाला लेंगे डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई, और इनटू में डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी डी टी से हम कैंसिल करते हैं दोस्तों दोनों साइड से। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, डी यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इन टू में डी एक्स, ठीक है, प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई इन टू में डी वाई। तो ये जो दो फॉर्मूले मिले दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन दोनों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया दोस्तों कि आप इनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये दूसरा वाला भी आगे हमें काम देगा। अब दोस्तों हमारे पास एक स्टार पॉइंट है। स्टार पॉइंट क्या है दोस्तों, ये वाला ये कह रहा है कि इफ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई का फंक्शन था यू, लेकिन यहाँ तीन वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड, और तीनों वेरिएबल टी के फंक्शन है। एक्स भी टी का फंक्शन, वाई भी टी का फंक्शन और जेड भी टी का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर ये ऊपर वाला कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं कि डी यू अपॉन में डी टी लगाना चाहें तो वो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। वही है सिंपल। ये दोनों यहाँ लगा दिए पूरे के पूरे, ये दोनों टर्म, ठीक है, ये यहाँ तक। प्लस में केवल एक लास्ट टर्म ऐड होगा वही वाला कि डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू में डी जेड अपॉन में डी टी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर तीन वेरिएबल आ जाएं, तीनों वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन हो, तो उसका हम इस तरीके से भी टोटल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनने वाला है इस पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डी यू अपॉन में डी टी, मतलब ये हमारा फंक्शन है यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, एंड एक्स दोस्तों अपने आप में एक टी के फंक्शन है, ए कॉस टी और बी साइन टी। तो दोस्तों हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम कहेंगे गिवन क्या है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन। तो दोस्तों अगर गिवन है तो गिवन क्या है हमारे पास, u गिवन है, u इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये हमारे पास गिवन है। एंड हमारे पास x की वैल्यू दोस्तों क्या है, वो है a cos t, a cos t, ठीक है। एंड y की वैल्यू है वो है b sin t, b sin t, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर डी यू अपॉन में डी टी पूछा है इसने, तो डी यू अपॉन में डी टी, अब देखिए कैसे निकलेगा डी यू अपॉन में डी टी। अब हमें मालूम है यू दोस्तों एक्स वाई में फंक्शन है और एक्स वाई अपने आप में टी में फंक्शन है, तो हम कहेंगे यू क्या है, यू दोस्तों हमारा एक्स और वाई में फंक्शन है, ठीक है, एक्स में और वाई में फंक्शन है, और एक्स वाई हमारा टी में फंक्शन है, दोनों ही टी में फंक्शन है। तो इसको हम एक्स वाई में दोस्तों में इसे पार्शियल करना पड़ेगा हमें, डेल यू अपॉन में डेल एक्स और डी एक्स अपॉन इसका हमें डी एक्स अपॉन डी टी, टोटल डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू अपॉन में डेल वाई पार्शली, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है। तो इसका हमें फॉर्मूला याद करना कैसा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ से करना है डी एक्स अपॉन डी टी से। तो इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, एन टू में डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल वाई एन टू में डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन में डी टी। अब दोस्तों यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू दोस्तों ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली करना है। जब पार्शली करेंगे तो पार्शली में दोस्तों हम क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल वही वेरिएबल होगा, और अदर जितने भी हमारे पास हैं वो सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो यहाँ बाई दोस्तों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो बाई क्यू को दोस्तों जीरो हो जाएगा और एक्स क्यू को हो जाएगा 3x²। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 3x²। अब डी एक्स अपॉन डी टी लगाना है दोस्तों, मतलब एक्स का टी के रिस्पेक्ट में। अब एक्स हमारे पास ये है, इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन टी हो जाएगा, तो ए और माइनस का साइन टी, ठीक है। ये मिला दोस्तों हमारे पास माइनस का ए साइन टी। इसके बाद प्लस दोस्तों अब है डेल यू अपॉन डेल वाई, यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो 3y² बचेगा यहाँ पर, 3y², 3y²। उसके बाद डी वाई अपॉन डी टी करेंगे वाई का टी के रिस्पेक्ट में दोस्तों, तो ये हो जाएगा b और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, दोस्तों ये बन जाएगा कॉस टी।
अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ लिख देनी है, क्योंकि हमें डी अपॉन डी टी है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पूरा फंक्शन हमें टी में चाहिए। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है वो यहाँ रख देते हैं। तो 3 में एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए कॉस टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी इंटू में दोस्तों क्या चल रहा है, ए साइन टी चल रहा है यहाँ पर, ए साइन टी, और माइनस भी चल रहा है तो हम माइनस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, प्लस में दोस्तों ये चल रहा है 3, और बाई की वैल्यू बी साइन टी है यहाँ पर, बाई की वैल्यू वो यहाँ रख देते हैं हम। तो बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर टी हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी चल रहा है यहाँ पर। इसको दोस्तों थोड़ा बहुत और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ए क्यू हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का 3 AQ कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी। ठीक है, प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 3 B स्क्वायर यहाँ पर है, और एक बी और चल रहा था यहाँ पर दोस्तों, तो बी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 BQ इंटू में साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू में कॉस टी। तो दोस्तों हमारा डी यू अपॉन डी टी फाइनली वो ये बना, डी यू अपॉन में डी टी। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर u एक्स वाई में फंक्शन है और एक्स वाई अपने आप में एक सिंगल वेरिएबल t में फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। तो ये दोस्तों हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 क्या था, टाइप 1 मैंने आपको ये बताया, इसका ये फॉर्मूला बनता है, किस तरीके से बनता है वो भी आपको बताया था। अब बात करें दोस्तों टाइप 2 की। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब जेड दोस्तों एक्स वाई का फंक्शन है, वेयर एक्स इक्वल टू 5 यू वी और वाई इक्वल टू 5 यू वी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो जेड फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई अपने आप में यू वी का फंक्शन है। मतलब जेड भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, और एक्स और वाई भी अपने आप में दो वेरिएबल का फंक्शन है, यू और बी के फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा कुछ, कि हमारे पास जो जेड फंक्शन है दोस्तों ये एक्स और वाई के फंक्शन है। ठीक है, ये एक्स और वाई के फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये अब एक्स और वाई दोस्तों अपने आप में यू भी के फंक्शन है, मतलब एक्स भी यू का फंक्शन है। ठीक है, और u और v के फंक्शन है, और y भी अपने आप में दोस्तों u और v के फंक्शन है, u और v के फंक्शन है, ये चीज है। तो अल्टीमेट दोस्तों हमारा z किस में जाएगा, हमारा z भी u और v में जाएगा लास्ट में, क्योंकि हमारी चेन यही खत्म हो गई। तो हमारा अल्टीमेट दोस्तों बात करें z की, तो z किस में जा रहा है दोस्तों, z जा रहा है u और v में जा रहा है, u में जा रहा है और बी में जा रहा है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई किस में, यू और बी में। अगर मैं एक्स की वैल्यू रख दूँ यू और बी में, तो हमारा जेड किस में जाएगा, यू और बी में जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना जेड का टोटल डिफरेंशिएशन। अब जेड दोस्तों यू और बी में जा रहा है, तो इसका हम टोटली तो कर नहीं सकते, डी के रिस्पेक्ट में दो वेरिएबल के रूप में जा रहा है यू और बी में, तो इसका हम दोस्तों पार्सली करना पड़ेगा अब हमें जेड का। अब पार्सली क्या होगा दोस्तों, वो होगा डेल जेड अपॉन में डेल यू, मतलब यू के रिस्पेक्ट में भी करेंगे हम जेड का, तो ये बनेगा डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, एक तो ये बनेगा, और एक बनेगा दोस्तों डेल जेड अपॉन में डेल बी। ठीक है, एक ये बनेगा। तो इसके दो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे हमें दोस्तों, तब हमें जाके जेड का टोटल डिफरेंशिएशन मिलेगा इन दोनों के रूप में। क्लियर। तो इससे हम डेल जेड अपॉन डेल यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसकी हम बात करें। तो देखिए दोस्तों इसको हम डायग्राम से याद नहीं करेंगे, इसके जो फॉर्मूले हैं इसको हम एक ट्रिक है उससे याद रखेंगे अच्छी तरीके से। ये तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया है, देखिए इसको कैसे याद रखना है। हमें डेल जेड अपॉन में डेल यू लिखाना है। ठीक है, हमें लिखाना है दोस्तों डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, डेल जेड अपॉन में डेल यू। सिंपल सी बात करें दोस्तों, जेड जेड किस में गया, एक्स और वाई में गया है। ठीक है, और एक्स वाई किस में गया है, यू और बी में गया है। एक तरीके से ये है सिंपल सी कहानी। तो जेड किस में जा रहा है, दो तक जा रहा है, मतलब बीच में कौन है, एक्स और वाई है दोस्तों। तो हम बात करेंगे जेड की, तो हम डेल जेड अपॉन डेल यू को दोस्तों हम दो तक ही रखेंगे, क्योंकि ये दो वेरिएबल तक है बीच में।
तो हम देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है डेल जेड अपॉन में डेल यू। तो हम डेल यू हम यहाँ लिखेंगे, डेल यू प्लस लगाएंगे, फिर से हम लिखेंगे डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, अगर यहाँ एक्स वाई जेड होता दोस्तों तो ये 3 तक जाता, हम प्लस में फिर से एक बार और लिखते। अब देखिए डेल जेड अब यहाँ एक्स और वाई तक गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले में डेल एक्स लिखेंगे और ऊपर भी डेल एक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ डेल वाई करेंगे और ऊपर भी डेल वाई कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पहला फॉर्मूला ये बना। इसके बाद हमें निकालना है डेल जेड अपॉन डेल बी निकालना है। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल बी कैसे निकलेगा, डेल जेड अपॉन में डेल बी। ठीक है, ये देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, डेल जेड अपॉन डेल बी। तो डेल जेड अपॉन डेल बी को भी निकालने के लिए हमें 2 तक जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, तो डेल जेड अपॉन में डेल बी को हम इस तरीके से लिखेंगे कुछ। ठीक है, डेल जेड अपॉन में डेल बी, कहाँ तक एक्स और वाई, बीच में कौन है, एक्स और वाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेल एक्स लगाएंगे और यहाँ भी डेल एक्स लगाएंगे, यहाँ डेल वाई लगाएंगे और यहाँ डेल वाई लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम ये दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ट्रिक से आपको ये याद रखना है। ठीक है, केवल ये डायग्राम मैंने आपको एक समझाने के तौर पर लिखा है, इसको हम डायग्राम से याद नहीं रखेंगे, इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल यू करना है। और हमारे पास बीच में जो एक्स वाई हैं, 2 ही वेरिएबल हैं बीच में, मतलब जेड किसका है, एक्स और वाई का ही तो है। और लास्ट में जेड हमारा जाना किस में, यू में जाना है। तो डेल जेड अपॉन डेल यू लिखेंगे हम पहले। ठीक है, यू और बी में जाना है और डेल जेड अपॉन डेल बी लिखाना है हमारे लिए। ये दोनों लिखाने हैं। दोनों लिखाने के लिए हम क्या करेंगे, डेल जेड और डेल यू को 2 बार लिखेंगे, डेल जेड डेल यू। और कहाँ तक, कहाँ है बीच में, है बीच में है एक्स वाई। तो डेल एक्स का डेल एक्स और फिर डेल वाई हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं ये। ठीक है, तो याद रखने का तरीका आपको मिल गया। इसका दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। देखिए ये है दोस्तों क्वेश्चन हमारा टाइप 2 पर। ये कह रहा है कि इफ डब्ल्यू इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब डब्ल्यू एक्स और वाई का फंक्शन है, वेयर एक्स ई की पावर यू कॉस बी, मतलब एक्स और वाई दोस्तों अपने आप में यू और वी के फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, वाई इजिकल टू ई की पावर यू साइन बी। अब ये कह रहा है सो दैट कि बाई डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू प्लस में एक्स इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल बी इजिकल टू ई की पावर टू यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये आंसर आने वाला है मतलब। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू निकालना है, उसके बाद हमें डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल बी निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर डायग्राम बना है पहले की तरह दोस्तों, तो हमारा जो डब्ल्यू है फंक्शन दोस्तों, ये फंक्शन अपने आप में क्या है, एक्स और वाई में है दोस्तों। ठीक है, और एक्स वाई दोस्तों अपने आप में यू और वी के फंक्शन है, यू और वी के फंक्शन है। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें जाना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू तक जाना है और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी तक जाना है। यही तो पूछा है इसने, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी। ठीक है, तो इसके मैंने आपने फॉर्मूले बताए थे कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू के फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट लिखने से पहले हम इसका सॉल्यूशन देख के करते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन में हम लिखेंगे, क्या गिवन है कि डब्ल्यू एक्स और वाई का है और हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो डब्ल्यू दोस्तों हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, और हमारे पास एक्स जो है वो है ए की पावर यू कॉस वी के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। और जो वाई दोस्तों है वो है ए की पावर यू और साइन वी के बराबर है, ये दोस्तों गिवन है। हमें निकालना है डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। ठीक है, मतलब इससे हम देख के चलना है, ये हमें प्रूव करना है ना। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू निकालना है, उसमें बाई से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू निकालना है। ठीक है, बीच में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है एक्स वाई, तो मतलब 2 टर्म हमें निकालनी है। तो हम कहेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू, इस तरीके से लिखते हैं हम फॉर्मूला याद करने की ट्रिक। उसके बाद डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। ठीक है, बीच में एक्स वाई है तो पहला एक्स कर देंगे हम, यहाँ पर डेल एक्स और डेल एक्स, इसके बाद डेल वाई और यहाँ पर डेल वाई कर दिया ना। तो इस तरीके से हम करते हैं।
अब बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है दोस्तों। तो देखिए वैल्यू क्या होगा, डेल डब्ल्यू अपन डेल एक्स, मतलब डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब डब्ल्यू दोस्तों ये है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन दोस्तों हमें फंक्शन तो मालूम नहीं है, एफ फंक्शन क्या फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है ये तो मालूम है, लेकिन फंक्शन क्या है एक्चुअल में। यहाँ तो मैं मालूम है फंक्शन यू और बी का है, लेकिन ई की पावर यू कॉस बी फंक्शन है हमारे पास, लेकिन यहाँ फंक्शन ही नहीं मालूम। तो जब फंक्शन नहीं मालूम तो इसका हम नहीं कर सकते हैं अभी। तो क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज रखेंगे कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, वो हम एज इट इज कर देते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब गया है डेल एक्स अपॉन डेल यू, मतलब एक्स का यू के रिस्पेक्ट में। अब एक्स दोस्तों ये है, इसका यू के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली। तो यू के रिस्पेक्ट में ई की पावर यू का होगा, लेकिन कॉस भी यहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो ई की पावर यू का दोस्तों ई की पावर यू होता है, ठीक है, लेकिन कॉस भी तो यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर कॉस भी दोस्तों कांस्टेंट रहेगा। प्लस में दोस्तों डेल डब्ल्यू अपन डेल वाई, तो डेल डब्ल्यू का बाई के रिस्पेक्ट में इसको भी एज इट इज ही रखेंगे हम, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं मालूम है। अब डेल वाई अपॉन डेल यू, मतलब बाई का यू के रिस्पेक्ट में। अब ये बाई है दोस्तों, इसका यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ई की पावर यू का तो ई की पावर यू ही रहेगा, और साइन भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा दोस्तों। तो साइन भी को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गया। तो दोस्तों फाइनली हमें ये मिला, लेकिन इसने दोस्तों बाई से मल्टीप्लाई किया है, तो हम बाई से इसमें और मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखिए क्या मिलेगा। तो ये हमारे पास है डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। अब इसने बाई से मल्टीप्लाई किया है, तो हम बाई से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। ठीक है, जब बाई से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, बाई का मतलब है ए की पावर यू साइन वी से मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ए की पावर यू साइन वी से। तो यहाँ मिलेगा मेरे पास डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स, ए की पावर यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर टी यू हो गया, टू यू हो जाएगा, और कॉस भी साइन भी बन जाएगा, ये कॉस वी इंटू में साइन वी। ठीक है, ये मिला। प्लस में अब यहाँ भी दोस्तों ए की पावर यू साइन वी से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ मिलेगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई इंटू में ए की पावर टू यू हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर में टू यू इंटू में साइन वी इंटू में साइन वी, दोस्तों ये बन जाएगा साइन स्क्वायर वी। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास ये मिला बाई इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। अब हमें निकालना है एक्स इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी, मतलब डब्ल्यू का अब हम बी के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे एंड दोस्तों हम यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी। तो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी, वो वी के रिस्पेक्ट में करना है। और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू का हमें वी के रिस्पेक्ट में जाना है, और बीच में एक्स वाई दो बार है और दो वेरिएबल है, तो हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी को दो बार लिखेंगे। ठीक है, डेल डब्ल्यू और फिर डेल वी। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी। क्लियर, कहाँ तक एक्स वाई है बीच में, तो हम कहेंगे डेल एक्स का पहले करें हम, डेल एक्स डेल एक्स, फिर यहाँ पर डेल वाई और फिर डेल वाई, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के बाद हम कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि डब्ल्यू हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके का फंक्शन है। तो हम कहेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स को ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इनटू में एक्स का हम वी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ये है वो वी दोस्तों, इसका हमें वी के रिस्पेक्ट में करना है। तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन ई की पावर ये दोस्तों कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वी। ठीक है, साइन भी हो गया। प्लस में दोस्तों अब देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, इसको भी हम एज इट इज ही रखेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई। ठीक है, इनटू में डेल वाई अपॉन में डेल वी, मतलब बाई का हमें वी के रिस्पेक्ट में करना है, ये बाई है, इसका वी के रिस्पेक्ट में, तो यू तो कांस्टेंट रहेगा ई की पावर यू, और साइन एक्स का दोस्तों कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस वी बन जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमें ये मिला, लेकिन इसमें हमें एक्स से और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसने एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो एक्स इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मतलब है ए की पावर यू कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ए की पावर यू कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और ए की पावर टू यू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बनेगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स इंटू में ए की पावर टू यू मिलेगा,
और क्या मिलेगा दोस्तों, e की पावर 2u। या साइन भी है, ऊपर देखिए यहाँ पर ऊपर है कॉस भी, तो साइन भी कॉस भी और एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव यहाँ लगा देते हैं, यहाँ बनेगा साइन भी इंटू में कॉस भी, ये बना। ठीक है, प्लस में दोस्तों क्या चल रहा है यहाँ पर, प्लस में है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और e की पावर u चल रहा है, और यहाँ भी e की पावर u है, तो e की पावर 2u हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनेगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई इंटू में e की पावर 2u हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, u की पावर 2u हो जाएगा, डेल डब्ल्यू डेल वाई e की पावर 2u, और यहाँ कॉस भी है और एक और कॉस भी है, तो कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमें फाइनली मिला। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना था कि बाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू और प्लस में एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी इसके बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इधर आया इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे हम दोस्तों, तो बाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, देखिए क्या मिलेगा, एडिंग, हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा यहाँ से, बाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, यहाँ मिलेगा बाई डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू, प्लस में यहाँ से मिलेगा एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी। ठीक है, तो इधर क्या है दोस्तों, इधर है हमारे पास ये पूरा। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या करते हैं, हम एक कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो दोस्तों हमने इसे कॉपी कर लिया है। ठीक है, पीछे वाले को, मतलब इस वाले को देखिए, पहले वाले इक्वेशन को, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स e की पावर 2u था ना, इसको ही हमने कॉपी किया। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स है यहाँ पर, यहाँ ये डेल एक्स है, इनटू e की पावर 2u, इसको मैं कॉपी किया। इसके बाद प्लस में दोस्तों क्या चल रहा है, ये वाला पूरा चल रहा है, तो प्लस में ये चल रहा है ये वाला। ठीक है, ये क्या चल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स e की पावर 2u इंटू में साइन भी कॉस भी, साइन भी इंटू में कॉस भी। ठीक है, प्लस में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई इंटू में e की पावर 2u कॉस स्क्वायर भी, कॉस स्क्वायर भी, ये चल रहा है। ठीक है, इसको लिखा है मैंने दूसरे पन्ने पे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म देखिए, डेल डब्ल्यू डेल एक्स e की पावर 2u कॉस भी साइन भी, दोनों प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से देखिए, डेल डब्ल्यू अपन डेल वाई दोस्तों और e की पावर 2u दोनों को कॉमन लेते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या बनता है, यहाँ से बनेगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई इंटू में e की पावर 2u दोस्तों, कॉमन लिया हमने। ठीक है, और ब्रैकेट में बचा हमारा साइन स्क्वायर भी प्लस में कॉस स्क्वायर भी, कॉस स्क्वायर भी। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप जानते हो दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वाई इंटू में e की पावर 2u, और इधर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा पाई इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू। ठीक है, प्लस में एक्स इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल वी। दोस्तों ये हमें प्रूव करना था और इसको हमने प्रूव कर दिया, देखिए फाइनली प्रूव कर दिया है। यही प्रूव करना था क्या, देखिए हमारे पास ये था ए की पावर 2u डेल डब्ल्यू अपन डेल वाई, देखिए ए की पावर 2u डेल डब्ल्यू अपन डेल वाई, तो हमने दोस्तों इसको प्रूव कर दिया। तो दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन हमने देखे कि टाइप 2 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 3 की दोस्तों। बस 3 टाइप है दोस्तों बस, तो ये है हमारे पास टाइप 3 दोस्तों। अब ये जो टाइप है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनता है वो इसी से बनता है, मैक्सिमम टाइम 90% है कि दोस्तों इसी से बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम टाइप 3 की बात कर रहे हैं। टाइप 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर कॉमा एस कॉमा टी वेयर आर इज इक्वल टू 5 1 एक्स वाई कॉमा जेड और एस इज इक्वल टू 5 2 एक्स वाई जेड और टी इज इक्वल टू 5 3 एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर टाइप 3 में मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारे पास एक u फंक्शन है। ठीक है, u हमारे पास एक फंक्शन है दोस्तों, ये वाला। अब ये फंक्शन क्या है, आर एस टी का फंक्शन है। ये किसका दोस्तों फंक्शन है, आर आर एस और टी,
और 3 का फंक्शन है, आर एस टी का फंक्शन है। अब आर एस टी दोस्तों फंक्शन है एक्स वाई जेड के, ये तीनों ही फंक्शन किसके हैं, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई और जेड इसके फंक्शन है दोस्तों। अब इसका हमें टोटल डेरिवेटिव करना है, इसका यू का टोटल डेरिवेटिव। तो दोस्तों टोटल डेरिवेटिव तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास यू फंक्शन है दोस्तों, वो एक्स वाई जेड में है, मतलब 3 में जा रहा है दोस्तों, ये एक्स वाई और जेड में जा रहा है। तो ये 3 में जा रहा है, तो हम u का दोस्तों x के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, u का y के में करेंगे, और u का हम z के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। तो इसका मतलब u का दोस्तों यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ही संभव है, ठीक है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होंगे दोस्तों, लेकिन 3 होंगे यहाँ, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन में डेल z। यही दोस्तों हमारा टोटल डेरिवेटिव कहलाएंगे तीनों, ठीक है। तो इसको दोस्तों किस तरीके से करना है, ठीक है, इसको जो फॉर्मूले बनेंगे ना, इसको फॉर्मूले को कैसे याद रखना है तो हम कहेंगे, देखिए कैसे इसको ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है दोस्तों। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालना है एक, तो ठीक है ये निकालना है, और निकालना है डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है हमें, ठीक है, डेल यू अपॉन में डेल वाई भी निकालना है, और डेल यू अपॉन में डेल जेड भी निकालना है। क्योंकि फाइनली हमारा यू जो फंक्शन बनेगा वो एक्स वाई जेड में बनेगा, समझे। तो इसलिए हमें दोस्तों ये तीनों ही निकालने पड़ेंगे। तो इनके फॉर्मूले क्या बनने वाले हैं, देखिए यू दोस्तों है 3 में जा रहा है ना, एक्स और वाई और जेड में, तो हमें 3 बार ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक्स वाई जेड में जा रहा है। और दोस्तों यू हमारा बीच में कितना है, आर एस टी है, यू किस में बना है, आर एस टी में बना है। तो हमें क्या करेंगे यहाँ से, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल एक्स। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, इसको हमें 3 बार लिखना पड़ेगा आर एस टी के हिसाब से, बीच वाले के हिसाब से। तो ये बनेगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अब बीच में क्या है, आर एस टी है, तो हम पहले आर लिखेंगे दोस्तों, डेल आर, और फिर डेल आर, उसके बाद फिर डेल एस, और उसके बाद डेल एस, उसके बाद फिर डेल डी, और फिर डेल डी। आर एस टी हो गए तीनों, इसमें डिस्ट्रीब्यूट। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई है दोस्तों, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई यहाँ लिखेंगे हम, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल वाई, ठीक है, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल वाई लिख लिया। अब आर एस टी में है तो आर एस टी यहाँ लगाएंगे, तो पहला आर, डेल आर, डेल आर, फिर एस, डेल एस, और डेल एस, उसके बाद डेल टी दोस्तों, डेल टी, और फिर डेल टी। इसी तरीके से दोस्तों डेल बी, डेल यू अपॉन डेल जेड, मतलब यू है दोस्तों ये, तो डेल यू अपॉन डेल जेड क्या होगा, देखिए डेल यू और फिर डेल जेड यहाँ पर, प्लस में डेल यू और फिर डेल जेड, प्लस में दोस्तों डेल यू और फिर डेल जेड, इस तरीके से लिखा। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, आर एस टी लगाना है, तो फिर डेल आर और फिर डेल आर, ठीक है, फिर डेल एस, फिर डेल एस, फिर यहाँ से डेल टी, और फिर यहाँ से हो जाएगा डेल टी, क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों ये 3 फॉर्मूले यहाँ बनने वाले हैं। तीनों ही फॉर्मूले देखिए किस तरीके से क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो इसका टाइप 3 का हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इफ u इजकल टू आर एस टी, मतलब u दोस्तों आर एस टी का फंक्शन है, और आर एस टी अपने आप में एक्स वाई के फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, मतलब 3 में फंक्शन है। देन प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, और इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 के बराबर आना है, ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास क्या है, एक यू फंक्शन है, ठीक है, ये अपने आप में एक्स आर एस टी का फंक्शन है दोस्तों, आर एस टी का फंक्शन है, ठीक है। और आर एस टी अपने आप में किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसका मतलब यू का हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक्स के वाई के जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना पड़ेगा। और हमें यही पूछा है यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स पूछा है, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन जेड है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स लगा लेंगे, फिर उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। फिर इसी तरीके डेल यू अपॉन डेल वाई लगा लेंगे, उसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन। उसके बाद डेल यू अपॉन डेल जेड, उसमें जेड से मल्टीप्लाई, तीसरी इक्वेशन, तीनों को ऐड करेंगे। और फाइनली दोस्तों हमें ये प्रूव करना है 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन। आपको भी सेमेस्टर एग्जाम में ऐसी सब चीज लिखनी है, गिवन क्या डेटा गिवन है। तो देखिए गिवन क्या है पहले,
गिवन है दोस्तों हमारे पास कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एस और टी, आर एस टी में फंक्शन है दोस्तों ये, क्लियर। और r की वैल्यू क्या है दोस्तों, r की वैल्यू है x अपॉन में y, आर एस की वैल्यू, एस की वैल्यू बाई अपॉन में जेड, आर एस टी की वैल्यू दोस्तों, टी की वैल्यू है जेड अपॉन में एक्स, ठीक है। ये दोस्तों वैल्यू है। अब हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, नाउ हम कहेंगे नाउ क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल एक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, मतलब यू का एक्स तक जाना है, लेकिन बीच में कितना है आर एस टी, तीन टर्म है आर एस टी, तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को तीन बार लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, मतलब डेल यू अपॉन में डेल एक्स लिखेंगे यहाँ पर, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल एक्स यहाँ लिखेंगे, प्लस में दोस्तों ये हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आर एस टी है तो आर एस टी हम यहाँ लगा देते हैं, डेल आर हो जाएगा यहाँ डेल आर, उसके बाद डेल एक्स, आर एस के बाद एस डेल एस, उसके बाद डेल टी और यहाँ डेल टी, ये लगा दिए। अब बस क्या है इसमें वैल्यू रखनी है दोस्तों, तो डेल यू अपॉन डेल आर, यू का आर के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते कि हमें फाइनली जो फंक्शन है वो नहीं मालूम है, तो हम डेल यू अपॉन डेल आर ऐसे ही रखेंगे दोस्तों, डेल यू अपॉन में डेल आर इन टू में आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, मतलब आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, आर ये है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली करेंगे, जब पार्सली करेंगे तो वन अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होगा, एक्स का वन हो जाएगा दोस्तों, तो ये वन अपॉन वाई बचेगा यहाँ, प्लस में दोस्तों डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, मतलब यू का हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, लेकिन डेल एस अपॉन डेल एक्स, एस का एक्स के रिस्पेक्ट में, एस ये है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो दोस्तों एक्स तो यहाँ है ही नहीं, जब एक्स नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो दोस्तों ये जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। प्लस में डेल यू अपॉन डेल टी, अब यू का देखिए तो इसका हम नहीं कर सकते, तो डेल यू अपॉन डेल टी को ऐसे ही रखेंगे, एन टू में डेल टी अपॉन डेल एक्स, मतलब टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये टी है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्स का दोस्तों माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो माइनस का जेड अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, ये दोस्तों क्या आ गया, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है इसमें, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, वो मिलेगा एक्स इंटू में, क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स इंटू में डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। तो एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स क्या है दोस्तों, केवल एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये बनेगा दोस्तों डेल यू अपॉन में डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू में एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई, ये तो जीरो हो गया दोस्तों, और यहाँ माइनस का बनेगा दोस्तों डेल यू अपॉन में डेल टी इंटू में, एक एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास बनेगा जेड अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पर, जेड अपॉन में एक्स, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, चलिए। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे हम। अब x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला था ना, इसी तरीके से हम अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकलेगा दोस्तों, हम यही निकाल रहे हैं, एंड डेल यू अपॉन में डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं, देखिए अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम डेल यू अपॉन डेल वाई को तीन बार लिखेंगे दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पर लिखेंगे इसको डेल वाई को, ठीक है, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल वाई लिख दिया। अब आर एस टी लगाना है, तो डेल आर और डेल आर, उसके बाद डेल एस और फिर डेल एस, उसके बाद डेल टी और फिर डेल टी लगा दिया बस। अब इसमें वैल्यू रखनी है दोस्तों, वैल्यू रखेंगे देखिए क्या बनेगा, तो हमारे पास डेल यू अपॉन में डेल वाई, देखिए क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई ये बनेगा दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल आर तो एज इट इज रहेगा, डेल यू अपॉन डेल आर तो एज इट इज ही रहेगा, हमें आर का बाई के रिस्पेक्ट में करना है, डेल आर अपॉन डेल वाई, आर का बाई के रिस्पेक्ट में, आर ये है दोस्तों, इसका बाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, तो माइनस का एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस में डेल यू अपॉन डेल एस ये है दोस्तों, तो डेल यू अपॉन में डेल एस तो ऐसे ही रहेगा इनटू में, अब डेल एस अपॉन डेल वाई, एस का बाई के रिस्पेक्ट में, देखिए एस ये है दोस्तों, इसका बाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन अपॉन जेड, ये हो जाएगा वन अपॉन में जेड, प्लस में दोस्तों प्लस में है डेल यू अपॉन डेल टी,
ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल टी तो एज इट इज, लेकिन यहाँ टी का बाई के रिस्पेक्ट में डेल टी अपॉन डेल वाई, टी ये है दोस्तों और बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ बाई तो है ही नहीं, तो इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों फाइनली क्या बनने वाला है हमारे पास, देखिए फाइनली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, इसको दोस्तों हम यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाई से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, बाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई। तो देखिए क्या मिलेगा, बाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बाई से एक बाई कैंसिल, एक्स अपॉन बाई बचा और लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस का डेल यू अपॉन में डेल आर और एन टू में एक्स अपॉन में बाई, एक्स अपॉन में बाई। ठीक है, बाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस में दोस्तों यहाँ बाई से मल्टीप्लाई होगा तो डेल यू अपॉन डेल एस हो जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल एस एन टू में बाई अपॉन में जेड, और ये तो जीरो हो ही गया दोस्तों। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। इसी तरीके से हमें दोस्तों डेल अपॉन डेल जेड भी लगाना है। अब देखिए डेल अपॉन डेल जेड हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल जेड यहाँ निकालते हैं, डेल अपॉन में डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा डेल यू को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल जेड प्लस में डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, नहीं नहीं ये यहाँ लिखना है दोस्तों, ये डेल यू है, डेल जेड को हमें इधर लिखना है, डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस में डेल यू और फिर डेल जेड। क्लियर। अब आर एस टी में आर एस टी यहाँ लगाएंगे, डेल आर और फिर डेल आर और उसके बाद डेल एस और फिर डेल एस और उसके बाद डेल टी और फिर डेल टी। ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, डेल यू अपॉन डेल आर एन टू में डेल आर अपॉन में डेल जेड, मतलब आर का दोस्तों जेड के रिस्पेक्ट में, तो आर ये है और जेड के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा दोस्तों इसका, तो ये दोस्तों जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल एस तो ऐसे ही रहेगा, डेल यू अपॉन में डेल एस एन टू में डेल एस अपॉन डेल जेड, मतलब एस दोस्तों क्या है, एस यहाँ पर एस ये है जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का बाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा दोस्तों माइनस का बाई अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डेल एस अपॉन डेल जेड कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में माइनस का बाई अपॉन में जेड स्क्वायर, यही है ना, माइनस का जेड माइनस का बाई अपॉन में जेड स्क्वायर। हाँ ठीक है, प्लस में दोस्तों डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन में डेल टी एन टू में डेल टी अपॉन में डेल जेड, मतलब टी का दोस्तों जेड के रिस्पेक्ट में, अब टी का जेड के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स बचेगा, जेड का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स। अब फाइनली हमें क्या करना है, ये हमारे पास आया डेल यू अपॉन में डेल जेड। अब इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसमें हमें जेड से मल्टीप्लाई और करना है। ठीक है, तो इसमें हम जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जेड इन टू में डेल यू अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो हो गया, यहाँ जेड से करेंगे एक जेड कैंसिल, और यहाँ बचेगा माइनस का डेल यू अपॉन में डेल एस। ठीक है, एन टू में यहाँ बचेगा बाई अपॉन में जेड। क्लियर। प्लस में दोस्तों जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डेल यू अपॉन में डेल टी एन टू में जेड अपॉन में एक्स, इस तरीके से ये बना दोस्तों। इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर क्या डालें, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। हाँ, अब क्या करना है दोस्तों, हमें तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, इक्वेशन 1 2 और 3। ठीक है, तो तीनों को ही ऐड करते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दोस्तों एडिंग, यहाँ लिखेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखिए क्या बनेगा हमारे पास बनेगा दोस्तों एक्स डेल अपॉन डेल एक्स बाई डेल अपॉन डेल वाई, और देखिए फाइनली ये क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा दोस्तों हमारे पास एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स इंटू में डेल अपॉन डेल एक्स प्लस में बाई इंटू में डेल अपॉन डेल वाई प्लस में जेड इंटू में डेल अपॉन में डेल जेड, ये बनेगा इक्वल टू, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, तो लास्ट में हमारे पास आ रहा है ये, जैसे फर्स्ट है हमारे पास, तो इस फर्स्ट को लिखते हैं हम डेल अपॉन डेल आर इंटू में अपॉन में इंटू में एक्स अपॉन में वाई, तो डेल अपॉन डेल आर फिर एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, तो ये है डेल अपॉन में डेल आर
डेल यू अपॉन में डेल आर और एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, और क्या है दोस्तों, और है हमारे पास माइनस में है डेल यू अपॉन डेल टी जेड अपॉन में एक्स, डेल यू अपॉन डेल टी और जेड अपॉन में एक्स, माइनस में डेल यू अपॉन में डेल टी इंटू में जेड अपॉन में एक्स, यही है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है दोस्तों, ठीक है, दूसरी हमारे पास ये है माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन में वाई, माइनस का डेल यू अपॉन में डेल आर और फिर एक्स अपॉन में वाई, यही था ना। ठीक है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल एस वाई अपॉन में जेड प्लस में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या था, ये दूसरा आ गया। इसके बाद तीसरा दोस्तों हमारे पास क्या था, तीसरी इक्वेशन का, तीसरी इक्वेशन में था कि माइनस का डेल यू अपॉन डेल एस है, ये है माइनस का डेल यू अपॉन में डेल एस, ठीक है, इनटू में वाई अपॉन जेड, वाई अपॉन में जेड ये था, प्लस में डेल यू अपॉन डेल टी, प्लस में था डेल यू अपॉन में डेल टी, ठीक है, इनटू में जेड अपॉन में एक्स, जेड अपॉन में एक्स। अब देखिए दोस्तों फाइनली क्या हो रहा है, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई, कहीं है डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई, डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई, देखिए ये दो टर्म दोस्तों ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, क्लियर। और डेल यू अपॉन डेल टी जेड अपॉन में एक्स, डेल यू अपॉन डेल टी कहाँ है, ये है, जेड अपॉन में एक्स, हाँ ये है। देखिए ये वाला टर्म दोस्तों इस वाले टर्म से कैंसिल, क्लियर। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, ये वाला टर्म दोस्तों इस वाले से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए दोस्तों, ये आ गया जीरो। और इधर चल रहा है हमारा क्या, हमारा चल रहा है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस में जेड एंड टू में डेल यू अपॉन में डेल जेड। तो दोस्तों यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने फाइनली प्रूव कर दिया है दोस्तों, ये हमारे पास प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, तीसरे टाइप पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये है कि एफ वी इजिकल टू एफ ऑफ 2x माइनस थ्री वाई माइनस 4z, और ये दिया है। और इसमें 100 डेट करना है कि डेल वी पॉइंट डेल एक्स क्या आ जाएगा, डेल वी पॉइंट डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल वी पॉइंट डेल जेड क्या, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो फंक्शन है वो ये एक्स और वाई में दे दिया है इसने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन होगा देखिए क्या होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे पहले तो गिवन क्या है, गिवन गिवन है हमारे पास एक वही फंक्शन दिया है, वो है 2x माइनस का 3y, ठीक है, और 3y माइनस का 4z, और दिया है 4z माइनस का 2x, ये दिया है दोस्तों वी फंक्शन, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है। तो यार दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट, यहाँ पर एक लेट मानेंगे कि लेट वी इजिकल टू, जो वी फंक्शन है दोस्तों आर एस टी का फंक्शन है, आर एस टी का फंक्शन है, और वेयर यहाँ पर हम कहेंगे वेयर, वेयर आर की वैल्यू दोस्तों क्या है, आर की वैल्यू है 2x माइनस थ्री वाई, 2x माइनस का 3y, ठीक है, आर। और एस की वैल्यू क्या है, एस के 3y माइनस का 4z, ठीक है, ये बना। और टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, टी की है 4z माइनस 2x, तो 4z माइनस का 2x। तो दोस्तों ये हमारा आर एस टी बना, तो मतलब वो भी आर एस टी का फंक्शन है, और आर एस टी दोस्तों एक्स वाई जेड का फंक्शन है, समझे। मतलब यहाँ देखिए एक यू फंक्शन है, यू दोस्तों आर एस टी का बन गया, आर एस टी का फंक्शन बन गया, और आर एस टी अपने आप में दोस्तों एक्स वाई जेड का बन गया, एक्स वाई और जेड का फंक्शन बन गया, क्लियर। और हमें क्या निकालना है, डेल बी अपॉन डेल एक्स लगाना है, मतलब ओ भी है दोस्तों ये, ठीक है, ये क्या है ओ भी। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल बी अपॉन जेड, डेल जेड, ये निकालना है। और यही से इसे हम कैसे निकालते हैं वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। इसका हमें क्या फॉर्मूला था, तो इसका दोस्तों हम कहेंगे नाउ। अब नाउ क्या हुआ देखिए, डेल बी अपॉन डेल एक्स लगाना है, उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम करेंगे डेल बी अपॉन डेल एक्स पहले, ठीक है, क्या होगा देखिए, ये वो भी दोस्तों 3 वेरिएबल में आर एस टी में, तो इसको हम 3 टाइम लगेंगे, डेल बी अपॉन में डेल एक्स,
ठीक है, प्लस में डेल बी अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, प्लस में डेल बी अपॉन में डेल एक्स, 3 बार लिख लिया। अब इसमें आर एस टी लगाना है बस, तो डेल आर और फिर डेल आर, फिर डेल एस, फिर डेल एस, इसके बाद डेल टी दोस्तों, और फिर डेल टी बस। अब बस वैल्यू रखनी है इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा डेल बी अपॉन में डेल आर एन टू में, क्यों हम वो भी क्या कर नहीं सकते दोस्तों, आर एस टी में है, ठीक है, आर एस टी में और आर एस टी एक्स वाई जेड में है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्लियर फंक्शन नहीं मालूम है हमें वो भी का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो डेल बी अपॉन डेल आर एज इट इज रहेगा, लेकिन डेल आर अपॉन डेल एक्स कर सकते हैं, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, आर हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करें दोस्तों तो केवल 2 बचेगा, 3 बाई कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा इसका, तो यहाँ बचेगा 2, प्लस में दोस्तों डेल बी अपॉन में डेल एस ऐसे ही रहेगा ये, एन टू में डेल एस अपॉन डेल एक्स, एस का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एस का एक्स के रिस्पेक्ट में दोस्तों करेंगे, एक्स तो यहाँ है ही नहीं, जब एक्स नहीं है यहाँ पर तो इसकी जीरो हो जाएगा इसका, प्लस में डेल बी अपॉन डेल टी, टी का दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जो ये टी है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में -2 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा -2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई और करना है इसको, तो ये डेल बी अपॉन में डेल एक्स चल रहा है, वो फाइनली हमें जाना कहाँ तक है, 1/2 डेल बी अपॉन डेल एक्स तक जाना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड और करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा डेल बी अपॉन में डेल आर, ठीक है, प्लस में दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी बचेगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ आएगा माइनस में बचेगा, ये क्या बचेगा माइनस में डेल बी अपॉन में डेल टी, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने ये पहला निकाल लिया 1/2 डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसी तरीके से दोस्तों हमें डेल बी अपॉन डेल वाई निकालना है, और इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद डेल बी अपॉन डेल जेड निकालना है, उसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, और तीनों इक्वेशन को दोस्तों ऐड करना है, और ऐड करके ये 0 आना चाहिए। तो देखिए मैंने आगे दोस्तों सॉल्व कर दिया इसको, देखिए किस तरीके, देखिए ये है, तो हमने डेल बी अपॉन डेल वाई निकाला, इसमें दोस्तों हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बना। इसके बाद डेल बी अपॉन डेल जेड निकाला, इसमें हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 5 मिला। तो लास्ट में दोस्तों हमने 3 4 5 ये इक्वेशन बनी, तीनों को ऐड किया हमने, ऐड करने पर फाइनली दोस्तों ये सम हमारा कट गया, देखिए डेल बी अपॉन डेल आर यहाँ, ये डेल बी अपॉन डेल आर कहाँ है, देखिए डेल बी अपॉन डेल आर से ये कट गया, उसके बाद डेल बी अपॉन डेल टी, तो डेल बी अपॉन डेल टी ये गया, और देखिए डेल बी अपॉन डेल टी ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और देखिए डेल बी अपॉन डेल एस ये है, और डेल बी अपॉन डेल एस ये है, तो सब कट के दोस्तों ये 0 बन गए। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो आंसर आ गया, दो क्या आ गए, वो हमारे जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे हमने प्रूव करना था, देखिए ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे टाइप 3 पर बस। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक लास्ट कंसेप्ट की, तो हमारे पास जो लास्ट कंसेप्ट है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हों, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है दोस्तों एक्स और वाई, ठीक है, इजिकल टू सी, एक हमारे पास ये फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था टोटल डेरिवेटिव का जो पहला कंसेप्ट था टाइप 1 का दोस्तों, वो क्या था, देखिए वो था कि डेल एफ अपॉन में हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स में किया, और एक्स का दोस्तों हमें कंप्लीट मतलब टोटल डेरिवेटिव डी एक्स करेंगे, प्लस में दोस्तों अब वाई है तो हम कहेंगे डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब लेकिन वाई का दोस्तों टोटली डी वाई हो जाएगा, इजिकल टू सी का दोस्तों 0 हो जाएगा। इस तरीके का कोई फंक्शन हो तो उसका ये डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ठीक है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई एन टू में डी वाई, ये इक्वल होगा, इसको हम इधर ले जाएं तो माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल एक्स एन टू में डी एक्स, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड कर लें, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, डी एक्स को इधर ले आए तो ये बनेगा माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डिवाइड में दोस्तों चलेगा क्या, और डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बना दोस्तों एक तरीके से कि दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला बना कि डी वाई अपॉन डी एक्स लगा रहे हैं तो माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे दोस्तों, हमने जो पहले कंसेप्ट बताया था टोटल डेरिवेटिव का, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल डेरिवेटिव पहला कंसेप्ट ये वाला देखिए, ये वाला देखिए कि डी यू दोस्तों हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का है फंक्शन, तो इसका हमें डी यू कर लीजिए या फिर एफ कर लीजिए यहाँ पर। तो हम डेल एफ लगाना चाहें, क्या होगा, वो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फिर एक्स का टोटल डेरिवेटिव डी एक्स किया, फिर देखिए वाई के रिस्पेक्ट में किया यू का हमने डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर वाई के रिस्पेक्ट में टोटली, तो वही दोस्तों हमने लास्ट में यहाँ किया है। देखिए पहले एफ के रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में किया एफ का, पहले दोस्तों हमने एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में किया, उसके बाद डी एक्स किया, मतलब एक्स का डी एक्स प्लस में एफ का डी वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डी वाई का कंपेरेटिव इक्वल टू जीरो, सी का जीरो हो गया, और सॉल्व किया दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला बना। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए हमारे पास ये दोस्तों एक एग्जांपल है, इफ एक्स की पावर वाई प्लस का वाई की पावर एक्स इक्वल टू सी, देन फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ठीक है। अब ये दोस्तों एक इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, ये होता है माइनस का डेल एफ अपॉन में क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ठीक है। यही तो फॉर्मूला था दोस्तों, हाँ यही था, बस यही लगाना है दोस्तों इसमें। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो माइनस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक ये फंक्शन है, हम कहेंगे लेट करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई में है ना ये, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वाई प्लस में वाई की पावर एक्स माइनस का सी लगा देते हैं इधर ला के, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है दोस्तों एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में। अब इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों देखिए क्या बनेगा, एक्स की पावर में वाई है दोस्तों, एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब एक्स यहाँ वेरिएबल है दोस्तों। जब वेरिएबल की पावर में दोस्तों कुछ कांस्टेंट है, वाई क्या है कांस्टेंट इधर ट्रीट होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स की पावर में वाई माइनस वन, बाई माइनस वन, और यहाँ बाई बाहर आ जाएगा दोस्तों, वो होता है ना एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वही है दोस्तों, प्लस में दोस्तों यहाँ देखिए बाई की पावर में एक्स है दोस्तों, मतलब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो ये होता है दोस्तों लॉग, वही होता है ना लॉग लॉग ए की पावर एक्स दोस्तों, ए की पावर एक्स का क्या होता है दोस्तों, वो होता है ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है, ठीक है, वही होगा यहाँ पर। तो ए की पावर एक्स, ए की जगह बाई है दोस्तों यहाँ पर, तो बाई की पावर एक्स इंटू में दोस्तों लॉग वाई, ये बना, ठीक है। अपॉन में दोस्तों क्या बनेगा, अपॉन में है डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में करना है, जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर बाई का दोस्तों क्या होगा, हम बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ बाई दोस्तों क्या है वेरिएबल है, एक्स क्या है दोस्तों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो दोस्तों ये बनेगा एक्स की पावर में बाई इंटू में लॉग एक्स, ठीक है, ये है इसकी तरह हुआ इस वाले फॉर्मूले से। प्लस में दोस्तों अब बाई की पावर एक्स मतलब वेरिएबल की कोई कांस्टेंट पावर है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू बाई की पावर में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, यही दोस्तों हमारा एक फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में दोस्तों हमने टोटल डिफरेंशिएशन देखा कंपोजिट फंक्शन का, तीन टाइप देखे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तीसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।